हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 10 का हम लोग मैथ का वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो है आपका 16 तारीख का एग्जाम में बहुत ही मदद पहुंचाएगा, तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी तो आप 30 में 30 ऑब्जेक्टिव ला पाइएगा और बिल्कुल गर्दा मचा पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है सभी प्रश्नों को, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, नहीं तो बिल्कुल मोय मोय हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का एक अंक मिलेगा, सभी प्रश्न का एक एक अंक मिलेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए प्रश्न संख्या 1 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन जो है परिमेय संख्या है। तो रूट 25 को अगर हटाएंगे रूट तो 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, वायरल क्वेश्चन पेपर है। चलिए बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, यदि समांतर सीरी का सामान्य पद 5n-7 हो तो इसका प्रथम पद होगा। तो इसमें n का मान आपको दिया गया, n का मान क्या दिया गया, प्रथम पद का 1, प्रथम पद का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 5 × 1 और -7 इसको करेंगे अगर 5 - 7 तो आ जाएगा -2। ऑप्शन नंबर अगर डी देखेंगे तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -2। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में कड़ा है, बिंदु ए दिया है 0, -8 और बी दिया है -12, 0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग किस तरह निकालते हैं, x1 + x2 / 2, फिर y1 + y2/2। तो x1 आपका क्या दिया है 0 और x2 क्या दिया गया है -12, तो प्लस -12 और बटे में हो जाएगा 2। फिर y1 दिया गया है आपको क्या -8 दिया है और y2 0 दिया है, उसके बाद बटे में 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -12 और बटे 2 और इधर हो जाएगा -8/2 आ जाएगा। तो कट के आ जाएगा -4 और इधर कट के आ जाएगा -6। तो -6, -4 ऑप्शन नंबर, अब अगर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। -6, -4, 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में कड़ा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो r बराबर त्रिज्या बराबर क्या दिया है 3 सेंटीमीटर दिया गया है। हमसे पूछ रहा है क्या है आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³ होता है। क्या होता है 4/3 πr³ होता है। तो 4/3 और उसके बाद आंसर जो देखेंगे तो पाई में दिया है, तो पाई को हम लोग नहीं बदलेंगे, तो r के जगह पे 3 बैठा देंगे तो 3 × 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 × 3 × 3 कट के आ जाएगा 9 चौक 36 पाई आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप अगर बी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हल करेंगे तभी तो आपको गर्दा मचाने में मजा आ जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न में कड़ा है, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि दिया गया है, परिधि कितना दिया गया है 10 पाई दिया गया है और परिधि बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं 2πr पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं 2πr और परिधि का मान कितना दिया गया है 10 पाई दिया गया है। तो यहाँ से आपका पाई कट जाएगा और r का मान अगर निकालेंगे तो r का मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से आपका r का मान आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होगा। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr²। तो r के जगह में 5 बैठा देना है आपको, पाई इंटू 5 × 5, r का स्क्वायर है, 5 × 5 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 25 पाई हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आप हल करेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जाम में गर्दा मचाने में मजा आ जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में कड़ा है, प्रेक्यता का न्यूनतम मान है। प्रेक्यता का न्यूनतम मान क्या होता है, तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में कहा है एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रयेकता होगी। एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रयेकता जो होगी वो हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कहा है y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होगा। तो y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज जो होगा वो 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ा डाटा चेंज कर सकता है, लेकिन इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिल्कुल आपको जैसे हम स्टेप बाय स्टेप हल करने सिखा रहे हैं, आप हल करेंगे तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। कहा है समांतर श्री 0,1/8, 1/4, 3/8 का सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर डी बोल रहा है, तो डी बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं a2 माइनस a1। क्या पढ़े हैं a2 माइनस a1। तो a2 आपका क्या है 1/8 माइनस a1 आपका 0 हो जाएगा, तो 1/8 ही आ जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न में कहा है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 64 का आपको एलसीएम ले लेना है। 64 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 32, फिर से लेंगे तो आएगा 16, फिर लेना पड़ेगा 8 आएगा, उसके बाद लेंगे तो 4 आएगा, फिर से लेंगे अगर तो 2 आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे पावर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है 2 का घातांक क्या हो जाएगा, तो 2 का घातांक 6 हो जाएगा। पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं घातांक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में कहा है किसी बहुपद की घात होती है। तो किसी बहुपद की जो घात होती है पूर्ण संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में कहा है प्रेक्षण जो 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक है। तो बहुलक जो होता है जो सबसे ज्यादा बार आएगा, तो 15 को देखेंगे अगर तो 15 जो है 3 बार आया है, तो इसका बहुलक जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में कहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य क्या होता है। देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5। इसका मध्य निकालना है हम लोग को, तो आ जाएगा आपका 15/5। 15/5 आपका आ जाएगा कट के 3। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में कहा है यदि cot थीटा बराबर 1/√3 हो तो sec थीटा का मान पूछ रहा है। तो cot थीटा बराबर क्या दिया गया, सबसे पहले cot थीटा बराबर 1/√3 दिया गया है, जो कि हो गया आपका b/p हो गया, b/p हो गया। यहाँ से आपको h का मान निकाल लेना है। h का मान निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर और p हो गया आपका √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 + 1 हो गया आपका 4। अगर इसका रूट हटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो h का मान जो है 2 आ गया। और आपसे पूछ रहा है सेक थीटा का मान क्या होगा, तो हम लोग क्या पढ़े हैं सेक थीटा बराबर पढ़े हैं h/b। b का मान आपको 1 दिया गया है, h का मान 2 दिया गया है, तो 2/1 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर आप सी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में कहा है यदि a 45 डिग्री हो तो साइन a + cos a का मान होगा। साइन a + cos a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको a के जगह पे 45 डिग्री मान रख देना है। तो साइन क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री और प्लस हो जाएगा cos 45 डिग्री। क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री होगा। साइन 45 डिग्री का मान होता है आपका 1/√2 होता है, और प्लस cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है। तो अगर आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो √2 इसका 1 और +1 बराबर हो गया 2/√2। अगर 2/√2 2 को जो है हम लोग √2 × √2 लिख सकते हैं। √2 × √2/√2 कट जाएगा तो √2 आ जाएगा।
√2। ऑप्शन नंबर अगर आप ए देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न में कहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना आ जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आ जाएगा आपका सी 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में कहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2 खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है, 2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न में कहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले 96 का हम लोग को एलसीएम निकाल लेना है। 96 का एलसीएम निकालेंगे 48, उसके बाद आएगा आपका 24 आएगा, फिर से निकालेंगे तो आपका 12 आएगा, फिर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 6, फिर निकालेंगे तो 2 और 3 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो 2 पे पावर 5 गुना 3। ऑप्शन नंबर आप अगर सी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आप अगर हल करेंगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होगा और बिल्कुल आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा देंगे। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया गया है। आर गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कहा है दो लगातार संख्याओं का मोसो होगा। दो लगातार संख्याओं का मोसो क्या होगा, तो चेक कर लीजिए। दो मान लीजिए 2 और 3 का मोसो निकालेंगे तो 2 और 3 का निकालेंगे तो आ जाएगा आपका क्या, 1 आ जाएगा। 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आप अगर चेक करके आप बनाएंगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं निकलेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। कहा है बिंदु आपका क्या दिया गया है, 2,3 की मूल बिंदु से दूरी है। तो मूल बिंदु आपका हो गया 0,0 और दूसरा बिंदु क्या दिया गया है आपको, 2,3 दिया गया है। 2,3 दिया गया है, वहां से आपको निकाल लेना है। तो 0 से -2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 0 से -3 को करेंगे तो -3 का स्क्वायर, आपका आ जाएगा रूट अंतर 4 और प्लस हो जाएगा 9, तो 9 और 4 रूट अंदर 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप इसका बी सी देखेंगे तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न में कहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो डायरेक्ट सबसे बड़ा वाला को क्या करना है, जो बड़ा वाला त्रिज्या है उसको हम लोग बड़ी आर से 8 सेंटीमीटर मान लेंगे और छोटी वाले को 1 सेंटीमीटर मान लेंगे। तो इससे कितने ठोस बनाए जा सकते हैं, प्रश्न में है इससे कितने ठोस बनाए जा सकते हैं। तो निकाल लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब और बट्टे में सबसे ऊपर में आपको पहले बड़ी वाली देना है, बड़ी आर देना है। उसके बाद नीचे में छोटी आर जो आपका छोटा त्रिज्या वाला गोला है उसको देना है। उसके बाद छोटी आर का क्यूब। इसको अगर हल करेंगे आप तो आपका जो आ जाएगा इसका जो देखिए पाई बटे 4/3 और पाई और पाई कट जाएगा तो बड़ी आर का 8 का क्यूब और बटे 1 का क्यूब आ जाएगा। तो बड़ी आर का 8 8 64 गुना 8 करेंगे तो 512 आएगा। ऑप्शन नंबर आप अगर बी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में कहा है एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन होगा। तो शंकु का क्या बोल रहा है, आयतन क्या होगा। तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। आप लोग का आर क्या दिया गया है, 10 बटे व्यास दिया गया है ना, तो 10/2 हो जाएगा। आर का मान आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर का मान 5 आ जाएगा। वहां से आपको पूछ रहा है क्या, शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 यहाँ पे देखिए पाई में दिया है तो पाई को हम लोग नहीं बदलेंगे, पाई को पाई रहने देंगे। उसके बाद आर के जगह पे हम लोग बैठा देंगे। आर का स्क्वायर हो गया 5 × 5 और हाइट क्या दिया गया है आपको 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर बैठा देंगे। कट जाएगा, 3 से 12 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100 पाई हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न में कहा है दो संख्याओं का गुणनफल आपको क्या दिया गया, 8670 और उनका एचसीएफ 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और एचसीएफ दिया गया, हमसे पूछ रहा है एलसीएम क्या हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल
अब बटे में आ जाएगा आपका HCF आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा। अगर इसको आप कटा देंगे तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा 510 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आप अगर डी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में करा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन जो है परिमेय संख्या है। तो रूट अंडर जो 64 है और 36 है, इसको अगर चेक कीजिएगा तो रूट अंडर 100 आ जाएगा। इसको अगर हटा दीजिएगा तो आ जाएगा, रूट हटा दीजिएगा तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये एक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न में करा है यदि 1, 4, x, 5 तथा 12 का माध्य आपको 7 है तो x का मान क्या होगा। तो x का मान आपको निकालना है। तो 1 प्लस आ जाएगा 4 प्लस x प्लस 5 और प्लस में हो जाएगा 12 बटे 1, 2, 3, 4, 5 और बराबर मध्य कितना दिया गया है आपको, मध्य दिया गया है 7 दिया गया है। तो उधर चले जाएगा 5, 7 5 35 और इनको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 22 प्लस x बराबर 35 आ जाएगा। तो x का मान जो यहाँ से निकल जाएगा आपका 13 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आप अगर सी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 13 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह का हौला प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको गर्दा मचाना है। चलिए बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल आप ध्यान से बनाइएगा, एक भी प्रश्न आपका गलती नहीं होगा। 28 नंबर प्रश्न में है बिंदु 3, -4 किस चतुरांश में स्थित है। बिंदु 3, -4 जो है किस चतुरांश में स्थित है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, पहला जो होता है वो प्लस प्लस होता है, दूसरा होता है माइनस प्लस होता है, तीसरा होता है माइनस माइनस और चौथा होता है प्लस माइनस। तो इसका जो देखिए पहला है प्लस है, दूसरा है माइनस है, तो चतुर्थ में चले जाए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर करा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आपको 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो इसका आपसे पूछ रहा है क्या आयतन क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, 6a² पढ़े हैं और दिया गया कितना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान जो दिया गया 216 दिया गया है। तो a² बराबर हो जाएगा 216 बटे इधर गुना में है तो भाग में आ जाएगा, आपका आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो a का अगर मान निकालेंगे रूट अंडर 36 को अगर रूट हटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, a का मान 6 आ जाएगा। यहाँ से आपका a का मान निकल गया। अब आपको बोल रहा है क्या जो इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, a³ पढ़े हैं। संपूर्ण घन का आयतन के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, a³। तो 6 × 6 × 6 के 36, 36 गुना 6 हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की और 30 नंबर प्रश्न में करा है x अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी है। x अक्ष से बिंदु जो है 3,5 की दूरी जो आएगा वो आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको हम करवा दिए ताकि आप एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचा पाए। और जो भी सेट वायरल प्रश्न पत्र मिलेगा आपको हम करवाएंगे, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आप तक पहुंचे और 30 में 30 आप बिल्कुल गर्दा मचा के नंबर ले आ पाए। और आप सभी को हम सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। माता सरस्वती आप लोग का आशीर्वाद दे और आपका 400+ नंबर लाने में माता जो है आप लोग को आशीर्वाद दे और मदद पहुंचाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।